तो 40 क्वेश्चन की बात की जाए तो इजी टू मॉडरेट ओवरऑल इसको आप बोल सकते हैं, या मॉडरेट से भी लेवल थोड़ा कम करके इस बार आंक सकते हैं। इस पर मे भी कि बहुत सारे छात्रों का कमेंट आएगा जिनको ज्यादा दिक्कत रहा होगा। ये हम है बता नवीन सर से हिस्ट्री का 8 क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूछा गया। तो इसमें 8 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ऐसा था कि अच्छे हिस्ट्री के टीचर से डायरेक्ट वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। हमने लगभग 4-5 हिस्ट्री के अच्छे टीचर, प्रोफेसर रैंक के टीचर को फोन किया, तो एक बार में डायरेक्ट उसका आंसर नहीं बता पाए। मान अलग बात है कि आगे चल नहीं बता पाया। हाँ, मैं दूसरा था ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में भी एक क्वेश्चन ज्यादा परेशान करने वाला था, और साधारण से ऊपर जिनका रेंज रहा होगा, हो सकता है कि एक क्वेश्चन में और प्रॉब्लम हुआ होगा जिस तरह का क्वेश्चन पूछा। मैथ में 1-2 क्वेश्चन था परेशान करने वाला। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो जो अच्छे स्टूडेंट होंगे वो 28 से 32 के बीच में 40 में स्कोर करेंगे। तो सबसे ज्यादा अगर एसएसटी की बात करें, मैथ की बात करें, साइंस की बात करें, और लैंग्वेज में अगर हम इंग्लिश की बात करें तो सबसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन इंग्लिश का रहा है। सबसे ज़्यादा जो परेशान किया, जिसका क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा था, वो लिटरेचर का था। लगभग 35 सवाल इस बार लिटरेचर से पूछा, और फर्स्ट दिन 6 to 8 में भी लगभग इतना ही क्वेश्चन पूछा था। तो एसएसटी वाले स्टूडेंट ज़्यादा परेशान हुए हैं बनिस्पत साइंस और मैथ वाले के बनिस्पत, क्योंकि ज़्यादा परेशान हुए हैं। तो हम एसएसटी पर बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम साइंस पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे परीक्षा खत्म होती है, आप एक्सपर्ट से सुना है, एक्सपर्ट से राय लेते हैं, उसके बाद नहीं, जैसे कि अपना जो एक्सपर्ट है लगभग 25 से लेकर 28 टीचर अपने पास हैं। आप अगर कोई वैसा सिली मिस्टेक, बिल्कुल मायने रखता है, और कोई वैसा आपने सिली मिस्टेक किया होगा जो कि आपको नहीं करना चाहिए था, तो वो आपको दौर से बाहर करने के लिए काफी है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे थे। देखिए, आज तीसरा दिन टीआरई 3.0 री एग्जाम का पेपर खत्म हुआ। आज 9-10 का पेपर था। हमारे साथ नवीन सर मौजूद हैं। सारे लोग इंतजार करते हैं पेपर देने के बाद कि नवीन सर बताएंगे कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था, और उसके बाद हर चीज डिस्कस करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा गया, कहाँ शिक्षक अभ्यर्थी अटके होंगे, क्योंकि आप लगातार टेस्ट भी लेते हैं तो आपको अच्छे से मालूम है कि शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो कहाँ अटके होंगे। निश्चित रूप से जिस तरीके से पहला दिन एग्जाम 6 to 8 का हुआ था, तो क्वेश्चन का जो लेवल रहा था, तो और दूसरे दिन जो 1 to 5 का हुआ, तो उसमें आप देखे होंगे कि दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर रहा। कि कल का 1 to 5 का क्वेश्चन का लेवल अप था बनिस्पत 6 to 8 पहले दिन का, फिर जाकर के आज पुनरावृत्ति उसकी हुई है। लगभग पहले दिन वाली स्थिति है। हालांकि सब्जेक्ट वाइज अगर इसका डिटेल किया जाए तो सभी पेपर की स्थिति एक जैसी नहीं है, इसमें उतार चढ़ाव है। लेकिन कॉमन पेपर का जहाँ तक सवाल है, क्योंकि रिजल्ट आपका जब भी बनता है 120 क्वेश्चन पर बनना है, पहले तो ये जान लेना जरूरी है। क्योंकि अभी भी बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं जिनको आगे टीआरई 4 में देना है, टीआरई 3 वाले को तो सबको पता है, टीआरई 4 वाले जिनको देना है आगे चल करके, उनको कन्फ्यूजन रहता है कि सर 150 पे मेरिट बनेगा या 120 पे। तो जान लें कि 120 पर मेरिट आपका बनना है। लैंग्वेज पेपर आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, और लैंग्वेज पेपर इस तरह का अभी पूछे जा रहे हैं। 30 क्वेश्चन में 21 क्वेश्चन आपका हिंदी से होता है, 9 क्वेश्चन आपका इंग्लिश से होता है। तो क्वेश्चन इस तरह का है कि हमको लगता है कि मैक्सिमम छात्र इसमें क्वालिफाई करेंगे ही करेंगे, दिक्कत नहीं है जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब मूल चीज पे आते हैं। सबसे पहले हम कॉमन पेपर पे थोड़ा चर्चा कर लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज हम चर्चा करेंगे। कॉमन पेपर की अगर हम बात की जाए तो सबको पता है कि 40 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट वालों के लिए कॉमन होता है, बिल्कुल ही। और ये 40 क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट के बाद यही 40 क्वेश्चन ऐड करके मेरिट बनता है। तो बहुत स्टूडेंट का होता है कि अपने सब्जेक्ट में पकड़ तो अच्छा होता है, लेकिन बाकी 40 क्वेश्चन में उनका परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होता है, तो ओवरऑल तब इसका फाइनल कट ऑफ पे प्रभाव पड़ता है। तो 40 क्वेश्चन की बात की जाए तो इजी टू मॉडरेट ओवरऑल इसको आप बोल सकते हैं, या मॉडरेट से भी लेवल थोड़ा कम करके इस बार आंक सकते हैं, जो कि वास्तविकता है। इस पर मे भी कि बहुत सारे छात्रों का कमेंट आएगा जिनको ज्यादा दिक्कत रहा होगा। ये हम है बता नवीन सर। हाँ, बिल्कुल भी। तो अगर सब्जेक्ट वाइज इसमें हम व्याख्या करें तो जैसे हिस्ट्री का 8 क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूछा गया। तो इसमें 8 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ऐसा था कि अच्छे हिस्ट्री के टीचर से डायरेक्ट वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। हमने लगभग 4-5 हिस्ट्री के अच्छे टीचर, प्रोफेसर रैंक के टीचर को फोन
किया हाँ। तो एक बार में डायरेक्ट उसका आंसर नहीं बता पाए। मान ले अलग बात है कि आगे टीचर चल नहीं करके- बता पाया। हाँ, आगे चल करके सोर्स से देख करके हमको बताए। अब कितना वो अनुमानित वो सही है गलत है वो बाद में पता चलेगा। एक क्वेश्चन वैसा था, 8 में से एक क्वेश्चन। 8 में से एक क्वेश्चन, बाकी 1-2 क्वेश्चन स्टूडेंट पे निर्भर करता है। जो अच्छे स्टूडेंट होंगे या पढ़े स्टूडेंट ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई किए होंगे वो 6 से 7 सही करेंगे 8 में से, और नहीं तो एवरेज 5-6 करके सही करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन 5-6 पेपर था। हो जाएगा। हाँ, और इसी में दूसरा था ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में भी एक क्वेश्चन ज़्यादा परेशान करने वाला था, और साधारण से ऊपर जिनका रेंज रहा होगा हो सकता है कि एक क्वेश्चन में और प्रॉब्लम हुआ होगा, जिस तरह का क्वेश्चन पूछा। साइंस में भी 1-2 क्वेश्चन ऐसा था जिसमें छात्रों को दिक्कत ज़्यादा हुआ होगा। करंट इस बार कल के बनस्पत इस बार राहत वाला था, करंट कल के बनस्पत। जी। हाँ, इसलिए करके 5-6 करंट लगभग छात्र इसमें बनाए होंगे आज का जैसा करंट था। इसके कल के बाद मुताबिक। हाँ, मैथ में 1-2 क्वेश्चन था परेशान करने वाला। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो जो अच्छे स्टूडेंट होंगे वो 28 से 32 के बीच में 40 में स्कोर करेंगे, 28 से 32 के बीच में। अब इसी में जो मैक्सिमम अच्छे करेंगे तो ओवरऑल मेरिट उनका बेहतर हो जाएगा, और यहाँ पर जो पिछड़ेंगे हो सकता है कि मेरिट में उनको परेशानी थोड़ा सा फील होने लगे। तो ये कॉमन पेपर सबके लिए था। बिल्कुल। तो सारांश वही रहा। अब आते हैं इधर सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट वाइज। सब्जेक्ट में अगर सबसे पहले हम ये बोलें कि सबसे ज़्यादा अगर हिंदी का हम नहीं देख पाए हैं, उस पर कमेंट हम नहीं करेंगे। हिंदी का आपने अभी तक नहीं देख पाए हैं। हाँ। बाकी जो हमने इंग्लिश का देखा तो सबसे ज़्यादा अगर एसएसटी की बात करें, मैथ की बात करें, साइंस की बात करें, और लैंग्वेज में अगर हम इंग्लिश की बात करें तो सबसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन इंग्लिश का रहा है। सबसे ज़्यादा टफ इंग्लिश कल भी 6 to 8 में परेशान किया है फर्स्ट दिन, और इंग्लिश आज भी परेशान किया है। कारण इसमें है कि इंग्लिश में ग्रामर और कंप्रीहेंशन, ग्रामर में आप वोकैब को भी ले लें तो लगभग 25 क्वेश्चन इस सेक्शन से था, कंप्रीहेंशन से 20 क्वेश्चन था। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो परेशान किया, जिसका क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा था, वो लिटरेचर का था। लगभग 35 सवाल इस बार लिटरेचर से पूछा, और फर्स्ट दिन 6 to 8 में भी लगभग इतना ही क्वेश्चन पूछा था। और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को हमेशा से परेशानी इस सेक्शन में होता रहा है। अटके होंगे वहाँ पे। लेकिन हम इंग्लिश वाले छात्रों को ये कहना चाहते हैं कि परेशान आपको नहीं होना है, क्योंकि अगर टफ है तो वो सभी बच्चों के लिए टफ है, आसान है तो सभी के लिए आसान है। इसलिए करके टफ या आसान पर नहीं जाना है, अपने परफॉर्मेंस पे ओवरऑल जाना है कि आपने 40 क्वेश्चन कैसा किया, आपने अपने सब्जेक्ट लिटरेचर में या फिर इंग्लिश में आपने ओवरऑल कैसा बनाया है। तो इस पर जा करके समीक्षा करना चाहिए। तो इसके अलावा अगर मेन हम चर्चा करें जैसे मैथ की, साइंस की, एसएसटी की, तो एसएसटी वाले स्टूडेंट ज़्यादा परेशान हुए हैं बनिस्पत साइंस और मैथ वाले के बनिस्पत, क्योंकि ज़्यादा परेशान हुए हैं। तो हम एसएसटी पर बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम साइंस पे डिस्कस कर लेते हैं। साइंस में क्या होता है कि जिनका कि ग्रेजुएशन में बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री रहा हो, वो स्टेट पेपर 1 पास किए होंगे साइंस से, या फिर जिनका माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी रहा हो उनका साइंस होगा। तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये 3 सेक्शन से क्वेश्चन रहता है। तो निश्चित रूप से 80 में से अगर अच्छे स्टूडेंट होंगे तो मेरे ख्याल से 70 के समकक्ष वो बनाए होंगे ठीक ठाक साइंस में। और साधारण स्टूडेंट की अगर हम बात करें, मतलब एवरेज स्टूडेंट की बात करें, तो 60 प्लस वो भी 80 में से, हाँ 80 में से सही किए होंगे। यानी कि साइंस का लेवल आप कह सकते हैं कि 10-12 क्वेश्चन ज़्यादा परेशान करने वाला था, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन था उसमें। हमने जो देखा, हमने जो सॉल्व करवाया। अच्छा, जैसे परीक्षा खत्म होती है आप एक्सपर्ट से सुना है, एक्सपर्ट से राय लेते हैं उसके बाद? नहीं, जैसे कि अपना जो एक्सपर्ट है लगभग 25 से लेकर 28 टीचर अपने पास हैं। उसके बाद एक अलग एक्सपर्ट ग्रुप है जो क्वेश्चंस आपका तैयार करती है, लगभग 20 से 25 मेंबर उसमें है, यानी 50 एक्सपर्ट का टीम है। और जैसे ही एग्जाम समाप्त होता है, सेंटर पर रहते हैं वो लोग, तुरंत क्वेश्चन सेंटर पे भी बहुत सारे आपके फैकल्टी के लोग जाते हैं। हाँ बिल्कुल, और वहां से आकर के तुरंत क्वेश्चन सॉल्व करने में लग जाते हैं। नहीं तो हम उतना बड़ा विद्वान नहीं है, इतना कम विद्वान आप तो कट ऑफ जो बताते हैं वही जाता है। वो अलग बात है, उसका समीक्षा अलग तरीके से होता है, तो तुरंत हम देख करके इतना ज्यादा हम बता पाए, तो ये टीम बनाती है। तो हम ये बता रहे थे कि साइंस के बारे में। हाँ, मैथ का जहाँ तक सवाल है
तो मैथ्स अमरजीत सर अपने यहाँ पढ़ाए बिल्कुल। थे और बहुत अच्छा बहुत बच्चे भी उनको लाइक करते हैं और बड़ा शांत तरीके से हाँ। सारा कुछ कराते हैं। और हमको लगता है कि करीब लगातार जो डेट बढ़ा है 20,000 प्लस क्वेश्चन तो वो यूट्यूब पे कराए होंगे, 20,000 प्लस क्वेश्चन। प्लेटफॉर्म पे चल हाँ रहा है। बिल्कुल। और निश्चित रूप से जब इतना क्वेश्चन जब आप कराते हैं, हर लेवल का क्वेश्चन कराते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है क्वेश्चन छूटेगा कैसे। और उसमें भी जिस लेवल का क्वेश्चन पूछा है उसको इजी टू मॉडरेट लेवल कह सकते हैं। और इसका अगर मैथ की हम थोड़ा समीक्षा करें, चूंकि जो अपने एक्सपर्ट हैं जो डिटेल हमको बना दी है कि एडवांस से लगभग 45 से 50 क्वेश्चन, 45 प्लस क्वेश्चन खाली एडवांस से पूछा है 80 में से, 80 में से। हाँ, और अर्थमेटिक से 30 क्वेश्चन और स्टैटिक्स से लगभग 5 क्वेश्चन। अगर अलग अलग इसकी व्याख्या करें तो अर्थमेटिक से 23 क्वेश्चन अप्रोक्स आता है, मेंसुरेशन से 19 लगभग क्वेश्चन थे, ट्रिगो से लगभग 10 क्वेश्चन, अलजेब्रा से 7 क्वेश्चन, इसके अलावा स्टैट से 4 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी से 5 क्वेश्चन। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन वार इसका व्याख्या है जो अलग अलग हमारे एक्सपर्ट सॉल्व करके दिए हैं कि पर सेक्शन वाइज कितना कितना क्वेश्चन पूछा गया। लेकिन इसमें यहाँ पर भी साइंस वाली बात है कि 8-10 क्वेश्चन ऐसे रहे हैं कि जो बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, तो वो 8-10 क्वेश्चन में भी मैक्सिमम सही बनाए हैं। बाकी एवरेज स्टूडेंट इसमें 65-70 क्वेश्चन लगभग बनाए होंगे मैथ में। तो ओवरऑल इसको इजी टू मॉडरेट के श्रेणी में आप इसको रख सकते हैं। और मैथ वाले फील गुड कर रहे हैं, लेकिन उनको हम मैथ और साइंस वाले को ये बात बताना चाहते हैं कि आप अभी खुश हो सकते हैं तत्काल, लेकिन अगर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा डाउन किया है तो आपका ओवरऑल इसी हिसाब से कट ऑफ भी हाई होना है। और जब भी इस तरह के क्वेश्चन में कट ऑफ जाता है तो एक एक मार्क्स पर बहुत सारे बच्चे होते हैं, एक एक मार्क्स के अंतर पर। तो इसलिए करके आप अगर कोई वैसा सिली मिस्टेक, बिल्कुल मायने रखता है, और कोई वैसा आपने सिली मिस्टेक किया होगा जो कि आपको नहीं करना चाहिए था, तो वो आपको दौर से बाहर करने के लिए काफी मतलब कि जैसे कि OMR नहीं, कई बार क्या होता है कि जब हम कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं तो आंसर के पास जाके अटक जाते हैं दोबारा से तिबारा से, या फिर सही हमने अपने स्तर से बना दिया, बाद में चला कि नहीं उसके समकक्ष का दूसरा ऑप्शन था। तो इस तरह का मिस्टेक अगर आप चाहते तो वो सही आप कर सकते थे, लेकिन फिर भी आपसे गलती हो जाती है, या कैलकुलेशन में कुछ गलती हो गया और दूसरा आंसर आपको आ गया उस कैलकुलेशन के आधार पर जो आपने प्रोसेस सारा सही किया है, लेकिन आंसर आपने गलत बनाया है। तो इस तरह का सिली मिस्टेक के लिए कोई ऑप्शन इस तरह के क्वेश्चन में नहीं होता है। SST बच रहा है। एसएसटी का जहां तक सवाल है, एसएसटी वाले बच्चे थोड़ा ज़्यादा परेशान रहे होंगे, क्योंकि एसएसटी में मैक्सिमम स्टूडेंट 80% एसएसटी पेपर में स्टूडेंट जो सब्जेक्ट का चयन किए थे वो हिस्ट्री और पॉलिटी था। 80% स्टूडेंट लगभग हिस्ट्री और पॉलिटी। तो चूंकि वहाँ थोड़ा सा कंफर्ट वो फील करते हैं, इसलिए दोनों पेपर को रखते हैं। और हिस्ट्री का सबसे खास बात ये रहा कि इस बार आपका मॉडर्न से क्वेश्चन नहीं के बराबर पूछा और एंशिएंट मेडाइवल से ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा। और मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन था, डाटा बेस्ड क्वेश्चन था, और कंसेप्चुअल क्वेश्चन की संख्या बहुत कम थी। तो डेटाबेस क्वेश्चन में क्या होता है कि अगर आपको डेटा उसका याद है, अब कोई ईस्वी सन उस तरह का पूछ दिया, कितने ईस्वी में, इस तरह का क्वेश्चन, तो डायरेक्ट अगर ईस्वी याद है तो बना पाएंगे। और कंसेप्चुअल में क्या होता है कि आप डिटेल अपने अनुभव के आधार पर भी अगर आप कहानी के रूप में भी सुन रखे हैं तो फलना का बेटा फलना ही होगा, इस तरह का याद है तो वो आपसे बन जाएगा। तो इसमें डेटा बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा था, तो इसे लेकर के परेशानी छात्रों को यहाँ पर ज़्यादा हुई। 25 से 30 क्वेश्चन इसमें उस तरह का था। मॉडरेट, और अगर हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में भी लगभग यही स्थिति रही, 20% कंसेप्चुअल और 80% फैक्चुअल। 80% फैक्चुअल का मतलब वही हुआ कि फैक्ट पर आधारित। कंसेप्चुअल क्वेश्चन की संख्या कम है, मात्र 25%। तो यहाँ पर भी छात्रों को दिक्कत पॉलिटी में हुई होगी। तो इसलिए हिस्ट्री पॉलिटी बनिस्पत आपका ज्योग्राफी, अगर हिस्ट्री से कंपेयर किया जाए तो ज्योग्राफी वाले बच्चे इस बार थोड़ा ज़्यादा कंफर्ट में होंगे। और इकोनॉमिक्स भी डेटाबेस सब दिन से रहा है, तो इकोनॉमिक्स का भी सो था, इजी टू मॉडरेट उसको आप बोल सकते हैं। तो लगभग आपकी यही स्थिति रही है। चलिए, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, सबसे हार्ड आज का दिन कहेंगे या सबसे इजी आज का दिन कहेंगे? हमको लगता है कि इजी पहला दिन, उसके बनिस्पत दूसरा दिन ज्यादा 1 to 5 का लेवल, फिर तीसरा दिन आज 9-10 में थोड़ा इजी रहा है। हो सकता है कल 11-12 का है तो उसका लेवल वैसे भी बढ़ा हुआ रहता ही है,
अब देखना है कल के एग्जाम के बाद कि उसका लेवल। एक सप्ताह मान के चलें कि नवीन सर कट ऑफ का खुलासा करेंगे। वो तो अब बाद की बात है कट ऑफ पर चर्चा करना, क्योंकि कट ऑफ में आपको बहुत बातों पर ध्यान रखना होता है, सैकड़ों हजारों अभ्यर्थी से बात करना होता है, और वो भी वैसे अभ्यर्थी जो आपसे पहले से जुड़ा हुआ हो और जिसके बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज हो कि नहीं ये अच्छे अभ्यर्थी हैं, रहे हैं, और ये जो बताएंगे ये सही चीज बताएंगे, उसके आधार पर सही मूल्यांकन आप कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए नवीन सर हमारे साथ मौजूद थे और किस तरह से पेपर का डिस्कशन हो गया देख लीजिए। ये सब चीज एकदम नोट डाउन करके रखे हुए थे और हर चीज स्पष्ट कर दी। शिक्षक अभ्यर्थी जो सुनना चाहते थे ना, वो नवीन सर ने बता दिया है और ये भी बोल दिया है कि कल का पेपर ना थोड़ा सा हाई रहेगा, तो तैयार रहिएगा। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। धन्यवाद।